हेलो दोस्तों, मैं उत्तम सिंह आपका उत्तम फिजिकल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि कल मैंने आपके लिए एक वीडियो डाला था जिसमें केवीएस का मैंने सिलेबस आपको डिस्कस किया था। तो मैंने आपको बताया था कि केवीएस हो, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, बीआरएफ, जितने भी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित जितने भी आपके टॉपिक वाइज जितने भी यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में दिए हैं वो हर चीज़ें हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे। तो बस आपसे इतनी गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों को इसे दिखाकर आगे बढ़ाइए। आज जैसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे फिजियोथेरेपी। फिजिकल एजुकेशन का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका फिजियोथेरेपी। इसमें एग्जाम में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपको 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो काफी लोगों ने मुझसे कहा कि नहीं ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रही है, तो हमने सोचा क्यों ना आज एक अपना पहला वीडियो फिजियोथेरेपी पे दिया जाए। फिजियोथेरेपी, ठीक, फिजियोथेरेपी जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कायिक चिकित्सा। ठीक, वैसे आपको नाम ही से समझ में आ रहा है फिजियोथेरेपी। तो कुछ चीजें आप समझ रहे होंगे कि जैसे ये चिकित्सा से संबंधित चीजें हैं फिजियोथेरेपी। ठीक, जैसे हम लोग कोई खेल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, तो ये सब खेलों में हम लोगों को चोटें लग जाती हैं। तो इन सब चीजों को जब हमें चोटें लग जाती हैं तो इनसे उबरने के लिए हमारी फिजियोथेरेपी कायिक चिकित्सा जो है बहुत हेल्पफुल रहती है। कायिक चिकित्सा फिजियोथेरेपी में होता है कि जिसमें आप प्राकृतिक चीजों से इलाज करें, वो फिजियोथेरेपी के अंतर्गत आता है। इसमें आप मसाज हो गया, ठीक, इंफ्रारेड किरणें द्वारा रेज द्वारा दिए हो जाएंगी, जल चिकित्सा द्वारा, तो ये सब जितनी भी चीजें आएंगी वो फिजियोथेरेपी के अंतर्गत आएंगी। तो आज हम लोग फिजियोथेरेपी के बारे में स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है जल चिकित्सा। ठीक, जल चिकित्सा। देखिए क्वेश्चन जो चीज एग्जाम में आने वाले हैं वो सारी चीज हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आपको बस ध्यान से सुनना है। ठीक, तो पहला यहाँ पे है जल चिकित्सा, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोथेरेपी। इंग्लिश में हम लोग हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं। ठीक, तो जल चिकित्सा के अंतर्गत ठंडा और गर्म जल का प्रयोग किया जाता है। जल चिकित्सा के अंतर्गत जिसमें हम लोग ठंडा और गर्म जल का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी है, ठीक, कोई व्यक्ति है, उसे अचानक चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद सूजन हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बर्फ के द्वारा सिकाई करते हैं। तो ये हो जाता है ठंडा जल द्वारा हमारी सिकाई। तो जल चिकित्सा का कोई पूछे अर्थ, तो ठंडा गर्म जल का प्रयोग जो होता है उसके द्वारा उस चिकित्सा का उपयोग करना है। ठीक, अब एक होता है, इसमें आप पढ़ेंगे, देखिए ये दो चीजें, एक हाइपरट्रॉफी है और एक हाइपोट्रॉफी। तो क्वेश्चन आप एग्जाम में देखेंगे कि हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया, इससे इससे एक क्वेश्चन आते हैं कि हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया के बारे में बताइए। देखिए जैसे हाइपरथर्मिया है, जैसे हम लोग कहते हैं कि गुस्सा हो जाते हैं तो कहते हैं कि हम लोग क्या है कि बहुत हाइपर हो गए। तो हाइपर का मतलब क्या हुआ कि गर्म होना। तो हाइपरथर्मिया में होता है कि गर्म जल का प्रयोग, हाइपरथर्मिया में गर्म जल का प्रयोग। ठीक, और हाइपोथर्मिया में क्या होता है, इसमें ठंडा जल का प्रयोग होता है। ठीक, ठंडे जल का प्रयोग हाइपोथर्मिया में होता है और हाइपरथर्मिया में गर्म जल का प्रयोग होता है। और देखिए जैसे कि हाइपोथर्मिया में हम लोग जब ठंडे जल का उसमें प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, इससे रुधिर वाहिनियों को संकुचित करता है। ठंडा जल रुधिर वाहिनियों को, जैसे हमको यहाँ पे अचानक में चोट लग गई तो इसको जब बर्फ द्वारा सिकाई करते हैं तो ठंडा जल जो होता है हमारे रुधिर वाहिनियों को क्या करेगा, संकुचित करेगा। ठीक, ठंडा जल, और गर्म जल क्या करेगा, हमारी रुधिर वाहिनियों को फैलाएगा। तो जैसे हम लोगों को कहीं चोट लग जाती है तो सूजन जब हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ठंडे जल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद गर्म जल का प्रयोग करते हैं। ठीक,
अब सेकंड नंबर पे आता है बर्फ उपचार। बर्फ उपचार जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रायोथेरेपी। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में अधिकतर टर्म्स जो है इंग्लिश में यूज होंगे। ठीक, जैसे हम लोग हाइड्रोथेरेपी पढ़े तो अधिकतर चीजें इसकी इंग्लिश में ही यूज होंगी। ठीक, बर्फ उपचार क्रायोथेरेपी। ठीक, ये क्या होता है, ये एक प्रकार की चोट जो होती है ये एथलीटों के चोटों के लिए बहुत उपयोगी होती है। जैसे एथलीट को चोट लग जाती है तो उसके लिए क्या होती है, बहुत उपयोगी होती है। तो बर्फ द्वारा इसका उपचार करते हैं कि जैसे किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो उनको तुरंत बर्फ से सिकाई की जाती है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक उपचार के रूप में लेते हैं। मतलब किसी खिलाड़ी को चोट लग गई, अचानक कोई चीजें वहां पे अवेलेबल नहीं है और हमें कुछ जानकारी नहीं है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, बर्फ द्वारा उसकी सिकाई करते हैं। तो जैसे इसमें हमारी सामान्य चोट लग जाती है, क्रायोथेरेपी में अगर हमें सामान्य चोट लग जाती है तो उसकी सिकाई 5 से 10 मिनट तक करनी चाहिए, और अधिक चोट जैसे लगती है तो उसकी सिकाई 20 से 45 मिनट तक करनी चाहिए। और क्रायोथेरेपी हमारा किसमें किसमें और हमारा उपयोग होता है, जिसमें हम लोग स्प्रेन देखते हैं, स्प्रेन की चोट होती है, स्ट्रेन की चोट होती है, मसल पुल होता है और आदि। इन सब चीजों के उपयोग में हम लोगों को क्रायोथेरेपी का यूज करते हैं। तो स्प्रेन जो होता है, क्या होता है, ये जोड़ों की चोट के लिए उपयोगी होता है। ठीक, जब जोड़ों की चोट हमें लग जाती है तो ये किससे संबंधित है, स्प्रेन से, और स्ट्रेन किससे संबंधित है, मांसपेशी चोट से। आप एक चीज हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे, स्प्रेन और स्ट्रेन। तो आज हम आपको कंफ्यूजन दूर करते हैं। जैसे आपका स्प्रेन है, स्प्रेन ये आपका मोच से संबंधित है। ठीक, और स्ट्रेन ये आपका मांसपेशी से संबंधित है। ठीक, ये स्प्रेन आपका मोच से संबंधित है और स्ट्रेन मांसपेशी से। इस पे एक चीज आप लोगों को देखा, ये स्ट्रेन जो है ये टेंडन से संबंधित है, टेंडन, और स्प्रेन जो है वो लिगामेंट से संबंधित है। ठीक, जैसे अब हम लोगों को ध्यान देना है स्ट्रेन, यहां से स्ट्रेन जब वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें टी आ रहा है स्ट्रेन, तो उससे याद रखेंगे स्ट्रेन से क्या हो जाएगा आपका टेंडन, स्ट्रेन से क्या हो जाएगा हमारा टेंडन। ठीक, तो क्रायोथेरेपी जो है हमारा एक एथलीट चोटों के लिए बहुत उपयोगी होती है, जिसमें हम लोग स्प्रेन की चोटें, स्ट्रेन की चोटें, मसल पुल और आदि जो चीजें होती है, इसमें क्या होता है, ये बहुत ही उपयोगी होती है। और इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक उपचार के रूप में हम लोग क्रायोथेरेपी का यूज करते हैं। अब तीसरे नंबर पे हमारा आता है गर्म एवं ठंडा जल, जिसे कॉन्ट्रास्ट बाथ कहते हैं। गर्म एवं ठंडा जल जिसमें आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्ट बाथ कहते हैं। अच्छा, दो चीजें आप लोग देखिए, एक होता है कॉन्ट्रास्ट बाथ होता है, यहीं से हम आपको रिलेट करके बता रहे हैं, एक होता है कॉन्ट्रास्ट बाथ और दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे स्टीम बाथ। ठीक, अब हम लोग याद तो कर लेते हैं, ठीक, लेकिन बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, कॉन्ट्रास्ट बाथ में और स्टीम बाथ, क्योंकि दोनों में बाथ वर्ड लगा हुआ है और ये पूछता है 1 नंबर का इसमें कंफर्म क्वेश्चन इस टॉपिक से। तो जब कॉन्ट्रास्ट बाथ होता है, ठीक, ये सर्वप्रथम ठंडे जल का प्रयोग होता है कॉन्ट्रास्ट बाथ में। ठीक, उसके बाद क्या होता है, गर्म जल का प्रयोग होता है। जब कॉन्ट्रास्ट बाथ होता है तो इसमें सर्वप्रथम ठंडे जल का प्रयोग और उसके बाद गर्म जल का प्रयोग होता है। ये दर्द और सूजन के जोड़ों के लिए काफी उपयोगी इसमें सिद्ध होता है। जैसे वर्ड से देखिए आप समझ रहे होंगे, कॉन्ट्रास्ट बाथ, कॉन्ट्रास्ट मतलब कि कांटेक्ट। तो कांटेक्ट हमारा जो शरीर होता है किससे सर्वप्रथम हम लोग करना चाहते हैं, ठंडी चीजों से। ठीक, तो सर्वप्रथम इसमें सर्वप्रथम क्या इसमें किसके द्वारा सिकाई की जाती है, ठंडे जल के द्वारा, फिर गर्म जल के द्वारा। और यही हम लोग पढ़ लेते हैं स्टीम बाथ। स्टीम बाथ जैसे हम लोग याद होगा आप लोगों को, स्टीम टब एक कहते हैं हम लोग, तो स्टीम टब। ठीक, तो उसी संबंधित याद रखिए स्टीम बाथ, जिसमें संपूर्ण शरीर में दर्द के उपचार के लिए ये दी जाने वाली चिकित्सा, मतलब हमारे शरीर की संपूर्ण शरीर के जो उपचार के लिए दी जाने वाली जो चिकित्सा होती है वो क्या होती है, आपकी स्टीम बाथ होती है। संपूर्ण शरीर में दी जाने वाली चिकित्सा वो स्टीम बाथ होती है। ठीक,
अब हम लोग क्या आते हैं, नेक्स्ट हमारा रहेगा थर्मोथेरेपी। थर्मोथेरेपी के अंतर्गत होता है कि जैसे गर्म जल को, ठीक, गर्म जल को हम लोग थैली में रखकर सिकाई करते हैं। गर्म जल को थैली में रखकर जैसे कहीं चोट हमें लग जाती है तो वहां पे सिकाई करते हैं, या फव्वारे द्वारा उस जगह पे सिकाई करना, चिकित्सा करना या इलाज करना। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, थर्मोथेरेपी। फिर नेक्स्ट आती है ठंडी चिकित्सा, जिसे हम लोग कहते हैं क्रायोकाइनेटिक। ठंडी चिकित्सा जिसे हम लोग कहते हैं क्रायोकाइनेटिक। इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम इसमें ठंडी चिकित्सा दी जाती है। क्रायोकाइनेटिक में सर्वप्रथम ठंडी चिकित्सा दी जाती है, उसके बाद व्यायाम कराया जाता है, उसके बाद व्यायाम करवाया जाता है। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो है आपका क्रायोकाइनेटिक स्पेन की चोटों के लिए ये बहुत लाभदायक होता है। ठीक, ठंडी चिकित्सा। ठीक क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहीं मोच लग जाती है, अचानक कोई गेम खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, तो हाथ में कभी मोच लग जाती है, कभी उछलते हैं तो पैर में चोट लग जाती है, तो ये ठंडी चिकित्सा जो होती है क्रायोकाइनेटिक, इसमें जो क्या होती है, बहुत लाभदायक होती है। फिर स्टीम बात का तो हम लोग पढ़ लिए। अब होता है वैक्स थेरेपी। वैक्स थेरेपी देखिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्यों वैक्स थेरेपी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वैक्स थेरेपी को इसे हम लोग पैराफिन थेरेपी भी कहते हैं। वैक्स थेरेपी को हम लोग पैराफिन थेरेपी भी कहते हैं। हम लोगों का ये आ जाता है, पूछता है कि वैक्स थेरेपी को और किस नाम से जानते हैं, या पैराफिन थेरेपी किससे संबंधित है। अब मान लीजिए हम लोग वैक्स थेरेपी पढ़े हैं लेकिन हम लोग पैराफिन थेरेपी नहीं पढ़े, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि वैक्स थेरेपी को ही पैराफिन थेरेपी कहते हैं। वैक्स थेरेपी में क्या होता है, इसमें मोम के द्वारा, ठीक, मोम के द्वारा किया जाने वाला जो उपचार होता है उसे हम वैक्स थेरेपी कहते हैं। तो मोम द्वारा जो किया जाने वाला उपचार होता है उसे वैक्स थेरेपी या पैराफिन थेरेपी कहते हैं। ठीक, तो इतनी सब चीजें हमारी हैं। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, जैसे कि मेन चीजें जैसे आप याद रखिए, क्रायोथेरेपी हम लोगों से पूछता है, कॉन्ट्रास्ट बात पूछता है, स्टीम बात है। तो देखिए है तो बहुत चीजें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन क्या चीजें जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से एक वीडियो और बनेगा जिसमें आपका फिजियोथेरेपी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और मैं 100% गारंटी ले रहा हूं कि आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, बशर्ते आप मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए और इसे अपने दोस्तों को भी दिखाइए, वहां उनको पहुंचाइए, और इसी तरह लाइक सब्सक्राइब करिए कि जिससे हम लोगों को भी उत्साह बढ़े कि हम आपके लिए आगे और भी वीडियो बना सकें। ठीक, बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट या कुछ भी होता है तो आप हमसे एक बार संपर्क कर सकते हैं, नीचे हम अपना नंबर दे देंगे, लिख देंगे। ठीक, बाकी एक बार आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। बाकी तब तक के लिए जय हिंद।